तो दोस्तों आज मैं 2017 में आई हुई मिस्ट्री थ्रिलर हैप्पी डेथ डे मूवी को एक्सप्लेन करूंगी। मूवी को डायरेक्ट किया है क्रिस्टोफर लैंडर ने और IMDb में इसे मिला है 6.6 आउट ऑफ 10। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मूवी के शुरू में हम ट्री नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि नींद से उठती है और वो खुद के सामने कार्टर को देखती है जिसका ये डोम था। तो पिछली रात पार्टी के बाद ट्री होश में नहीं थी, सो वो कार्टर के साथ उसके ही डोम में चली आई थी। देन ट्री को सिर में बहुत ज़्यादा दर्द था, सो वो कार्टर से दवाई मांगती है और उसी दौरान ट्री के पास उसके डैड का फ़ोन कॉल आ रहा था जिसे ट्री इग्नोर कर रही थी बार बार। और हम समझते हैं कि आज 18 सितंबर है, ट्री का बर्थडे। एनीवे उसके बाद ट्री डोम से बाहर अपने हॉस्टल की तरफ जाने लगती है और जाते वक्त उसे कुछ लोग अलग अलग एक्टिविटी करते हुए देखती है, जैसे कि 2 लोगों के ऊपर पानी गिर जाती है, एक लड़का बेहोश हो जाता है। तो ट्री को टीम नाम का एक लड़का मिलता है जो ट्री को एक टाइम में डेट किया था, बट ट्री उसे भी ज़्यादा भाव न देकर आगे बढ़ जाती है। देन ट्री हॉस्टल में जाती है और वहाँ डैनियल नाम से उसकी एक रूम पार्टनर से मिलती है। देन अपने रूम में जाने के बाद उसे उसकी एक रूममेट लॉरी हैप्पी बर्थडे विश करके उसे एक कपकेक भी देती है, बट यहाँ पर ट्री को अपना बर्थडे मनाना पसंद नहीं था, इसीलिए वो उस कपकेक को एक डस्टबिन में फेंक देती है। उसके बाद हम ट्री को एक हॉस्पिटल में जाते हुए देखते हैं। एक्चुअली उसके अफेयर कॉलेज के एक प्रोफेसर ग्रेगरी जो कि मैरिड थे उसके साथ था। देन ट्री रात में एक पार्टी में जाती है जहां रास्ते में हम देखते हैं कि एक मास्क पहना हुआ शख्स उसका पीछा कर रहा था। कुछ देर बाद वो शख्स ट्री पे चाकू से अटैक करके उसे मार डालती है, बट शॉकिंगली ट्री मरते ही हम फिर से उसे कार्टर के डोम में ही उठते हुए देखते हैं। और एक बात बहुत अजीब थी कि जब ट्री पहले उठा था तब जो हुआ था उसके साथ वो ही सेम रिपीट होता है। कार्टर उसे सेम बातें करता है, हॉस्टल के बाहर सेम एक्टिविटी हो रहा था और आज की डेट भी 18 सितंबर थी, ट्री का बर्थडे। तो हम व्यूअर समझते हैं कि जिस दिन को ट्री जी चुका था समहाउ उसके मरने के बाद ट्री उस सेम डे को फिर से जी रही है और इन सब से ट्री भी बहुत कंफ्यूज होती है। और यहाँ एक खास बात ये था कि इसके बारे में बाकी सभी को कुछ भी पता नहीं था, सिर्फ ट्री के अलावा। एनीवे तो सेम आज रात को भी उसे पार्टी में जाना था, तो ट्री एक दूसरी वाली रास्ते से होते हुए पार्टी में पहुंच जाती है। देन पार्टी में जाकर उसे पता लगता है कि ये पार्टी उसके ही सरप्राइज बर्थडे पार्टी थी। देन सभी बहुत मस्ती करने लगते हैं और उसी दौरान हम फिर से उसी मास्क्ड पर्सन को देखते हैं जो ट्री के एक दोस्त को मार देता है। देन ट्री को अटैक करता है और वो किलर ट्री को मार डालता है और फिर से हम ट्री को कार्टर के डोम में उसे उठते हुए देखते हैं। मतलब आज फिर से सेम डे था, 18 सितंबर, ट्री का बर्थडे। तो इस बार ट्री बहुत ज़्यादा पैनिक करने लगती है और अपने हॉस्टल में जाकर रूम को अच्छे से बंद कर देती है ताकि कोई भी ना आ पाए, बट ऐसा नहीं होता। थोड़ी देर बाद फिर से वो मास्क्ड पर्सन आकर ट्री को मार डालता है। तो और क्या, दिन फिर से रीसेट हो जाती है और ट्री दोबारा कार्टर के बेड में से उठती है और अब ट्री इतनी ज़्यादा परेशान हो जाती है कि अब वो कार्टर को सारी बातें बताती है कि उसके साथ क्या क्या हो रहा है। तो कार्टर तो ज़्यादा इस पर बिलीव नहीं करता, पर ट्री को समझाता है कि अगर ये हो भी रहा हो तो ट्री को खुश होना चाहिए क्योंकि उसके पास अनलिमिटेड लाइफ है। तो इसी दौरान वो पता लगा सकती है कि कौन कौन उसे मार सकता है और अगर ट्री उसको ढूंढ ले और वो मरने से बचा ले खुद को तो शायद ये टाइम लूप खत्म हो जाए। तो ये आइडिया ट्री को बहुत पसंद आता है और हम ये देखते हैं कि ट्री पता लगाने की कोशिश करती है कि उसको कौन कौन मारना चाहता है और इसी दौरान उसको बहुत बार मरना पड़ता है और फिर से दोबारा दिन रीसेट हो जाती है। और ये सब से उसे कुछ बात पता चलती है कि टीम गे था और डैनियल भी उसे मारना नहीं चाहती थी। एनीवे तो एक दिन जब ट्री मरने के बाद फिर से उठती है तब वो बेहोश हो जाती है और कार्टर उसे हॉस्पिटल में ले जाता है और वहाँ
ग्रेगरी टीम के ट्रीटमेंट कर रहा था। तो ग्रेगरी का कहना था कि उसने ट्री की एक बॉडी स्कैन किया है, जिसे एक अजीब बात उसे मिला है कि उस स्कैन रिपोर्ट को देख के ऐसा लग रहा था कि उसमें बहुत सारे चोटों के निशान थे और नॉर्मली इतने सारे चोट के बाद एक इंसान का बच पाना इम्पॉसिबल है। तो एक्चुअली जब भी ट्री मरती थी तब उसके अंदर एक चोट की निशान बन जाती है और अगर ट्री इन सब को जल्दी से नहीं रोका तो वो सच में धीरे धीरे कमज़ोर होकर मारी जाएगी। तो ये सब सुनकर ट्री हॉस्पिटल से भागने लगती है, बट वो मार्क्स किलर वहाँ भी पहुँच जाता है। तो ट्री ग्रेगरी के कार लेकर वहाँ से भाग जाती है, बट एक दूसरी कार लेकर वो किलर भी ट्री के पीछे पीछे आता है। रास्ते में ट्री को एक पुलिसमैन पकड़ता है, तो ट्री सोचती है कि शायद वो पुलिस के साथ ही सेफ रहेगी, बट वो किलर आकर पहले तो पुलिस को मारता है, देन ट्री को उस पुलिस के कार के साथ जला के मार डालता है। उधर फिर से ट्री उठने के बाद कार्टर को सारी बातें फिर से समझाती है। देन बातें करते करते ट्री की नज़र एक न्यूज़पेपर पे पड़ती है, जहाँ जॉन नाम का एक आदमी 6 लड़कियों को मार दिया था और जॉन हॉस्पिटल में एडमिट था और यहाँ ट्री को लगता है कि शायद जॉन ही उसका मर्डरर है। ट्री तुरंत हॉस्पिटल में चली जाती है, जहाँ जॉन पुलिस के कस्टडी में था तो ज़रूर, बट वो पुलिस ऑफिसर को मार के कहीं पे छुपा हुआ था। दिन सच में हम देखते हैं कि उसी मास्क पहन के जॉन आकर ट्री पे अटैक करने की कोशिश करता है, बट तभी कार्टर ट्री को बचाने आता है, बट जॉन कार्टर को ही जान से मार डालता है और फिर ट्री एक हथियार से जॉन को मार के जख्मी कर देती है, बट वो उसे नहीं मारती क्योंकि अगर ये किलर मर जाएगा तो ट्री बच जाएगी, जिसे ये टाइम कभी नहीं बदलेगा और वो कार्टर को भी खो देगी, जिसे अभी ट्री पसंद करने लगी है। इसीलिए वो खुद को मार देने का सोचती है ताकि जब फिर से दिन रीस्टार्ट हो तब उसके साथ कार्टर भी जिंदा हो। देन ट्री अपने आप को फांसी लगाकर मार डालती है। देन ट्री फिर से कार्टर के रूम में उठती है और ट्री उसको जिंदा पाके बहुत खुश थी, सो उसे वो हग भी करती है। ट्री को अब पता था कि उसके किलर के बारे में, तो आज ट्री बहुत खुश थी और पहले जिसे जिसे वो इग्नोर करती थी आज सबसे वो अच्छे से बिहेव करती है और ट्री उसके और ग्रेगरी के अफेयर को भी ख़त्म करती है, जिससे वो एक न्यू लाइफ स्टार्ट कर पाए। देन ट्री फाइनली अपने डैड से मिलती है। तो जब से ट्री की मॉम गुजर गई थी तब से वो अपने डैड को भी इग्नोर कर रही थी। देन ट्री अपने डैड से माफ़ी मांगती है और दोनों कुछ टाइम अच्छे से बिताता है। बाद में रात को ट्री तैयार होती है हॉस्पिटल में जाकर जॉन को मारने के लिए और हॉस्पिटल में उन दोनों के बीच बहुत ज़्यादा हाथापाई होता है, जिससे फाइनली ट्री जॉन को मार डालती है। देन ट्री कार्टर के साथ अपना बर्थडे मनाती है और वो उस कपकेक को भी खाती है जिसे दिया था उसके ही रूम में लॉरी ने। और अब ट्री को पता था कि सब कुछ एंड हो गया है और अब टाइम लूप भी खत्म हो चुका था, बट ऐसा नहीं होता। जब वो सो के उठती है तब सेम डेट था 18 सितंबर और वो फिर से कार्टर के रूम में उठती है। मतलब अब भी ट्री इस टाइम लूप में फंसी हुई थी और इससे वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और अपने रूम में जाती है जहाँ उसे लॉरी कपकेक देती है और उसे देखकर ट्री को याद आता है कि उस कपकेक को उसने पिछली रात को खाया था और शायद वो नींद में ही मर चुकी थी। तो हमें यहाँ पता चलता है कि ये कपकेक में ही जहर मिक्स था और ट्री का असली किलर और कोई नहीं लॉरी थी। तो हर बार ट्री किसी ना किसी वजह से उस कपकेक को नहीं खाती थी, इसीलिए लॉरी उस मास्क को पहन के उसे मार डालती थी। और जहाँ जॉन एडमिट था उस हॉस्पिटल में लॉरी भी काम करती थी, इसीलिए वो जॉन को ड्रग किया जिससे वो ट्री को मारने की कोशिश करे। तो जब ट्री को सब मालूम हो जाता है तब लॉरी अचानक ट्री के ऊपर हमला कर देती है। तो लॉरी का यहाँ कहना था कि वो भी प्रोफेसर ग्रेगरी को पसंद करती थी, बट ग्रेगरी हर वक्त ट्री को ही पसंद करता था, इसलिए वो जेलेसी के कारण लॉरी ट्री को ही मार देना चाहती थी। देन उनके बीच बहुत हाथापाई होने लगता है, जिसे समहाउ ट्री लॉरी को ही उस कपकेक को खिला देती है और सेल्फ डिफेंस में उसे खिड़की से फेंक देती है, जिससे लॉरी की मौत हो जाती है। फिर लॉरी की सच्चाई सभी को पता चल जाती है और सभी उसे साइको किलर ही समझ रहे थे और ये सब बातें फिर ट्री
कार्टर को बोलती है और नेक्स्ट मॉर्निंग हम ट्री को कार्टर के बेडरूम में देखते हैं। बट आज का डेट था 19 सितंबर, मतलब ट्री ने अपने आप को बचा के उस टाइम लूप को ख़त्म कर दिया था। और अब क्या, ट्री और कार्टर एक दूसरे को किस करते हैं और बस इसी के साथ साथ मूवी भी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, हमें यहाँ सिर्फ एक ही बात खटकती है कि आखिर ये टाइम लूप हुआ कैसे। तो हैप्पी डेथ डे 2 मूवी में इसके बारे में बताया गया है, जिसे मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक, कमेंट, शेयर करना और अगर आप चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मैं आपसे फिर मिलूंगी कोई और एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए सभी अपना ख्याल रखना। बाय बाय।